एपिसोड 7। सीता माता की खोज और जटायु पक्षी का बलिदान। किष्किंधा में सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 4 महीनों तक वे ऋष्यमूक पर्वत की गुफा में निवास कर रहे थे, किंतु जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई, लक्ष्मण का धैर्य टूटने लगा। उनके उनके मन में एक ही विचार था, माता सीता की खोज। वे सुग्रीव की शपथ को याद कराते हुए क्रोध में भर उठे। लक्ष्मण का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। वे क्रोधपूर्वक किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट हुए। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी, चरणों की गति तीव्र थी। सभी वानर भयभीत हो गए। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के महल में पहुंचे, जहां वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद ले रहा था। उनके क्रोधपूर्ण स्वर से सारा महल गूंज उठा। लक्ष्मण, हे सुग्रीव, क्या तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है? क्या यह तुम्हारी मित्रता का धर्म है कि जब श्री राम तुम्हारी सहायता के लिए आए, तब तुम राज्य प्राप्त कर विलासिता में लीन हो जाओ? सुग्रीव लज्जित हुआ और तुरंत हनुमान को सेना एकत्र करने का आदेश दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और कहा, श्री राम, हे लक्ष्मण, क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाता। अब समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज आरंभ करें। सुग्रीव ने अपने वानर सेनापतियों को चारों दिशाओं में भेजा। सबसे बलशाली वानर अंगद, हनुमान, जामवंत, नल और नील को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया गया, क्योंकि यही दिशा सीता माता की खोज के लिए उचित प्रतीत होती थी। हनुमान, हे वानर वीरों, हमें अपनी पूरी शक्ति से माता सीता को खोजकर प्रभु श्री राम को समाचार देना है। कोई भी थकान या बाधा हमें रोक नहीं सकती। दक्षिण दिशा में खोज करते हुए वानर दल को एक विशाल जर्जर पक्षी मिला, जो भूमि पर पड़ा था। उसका शरीर घायल था और प्राण क्षीण हो चुके थे। यह जटायु पक्षी था, जो रावण से युद्ध कर माता सीता को बचाने का प्रयास कर चुका था। जटायु ने कराहते हुए कहा, हे राम भक्तों, मैं जटायु हूं। जब रावण सीता माता को हर कर ले जा रहा था, तब मैंने उसका मार्ग रोका। हमने आकाश में भीषण युद्ध किया, किंतु वह मायावी था। उसने मेरे पंख काट दिए और मुझे धरती पर गिरा दिया। मैं माता सीता को बचा नहीं सका, किंतु मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि वह लंका की ओर गया है। हनुमान भावुक होकर, हे महात्मा जटायु, आपने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हनुमान और वानरों ने जटायु के अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की। अब उन्हें ज्ञात हो चुका था कि रावण सीता माता को लंका ले गया था। यह समाचार तुरंत श्री राम तक पहुंचाना आवश्यक था। हनुमान और वानर दल ने शीघ्रता से श्री राम को यह समाचार दिया। श्री राम ने जटायु के सिर को अपनी गोद में रखकर प्रेम पूर्वक कहा, श्री राम, हे महात्मा जटायु, तुमने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। अब तुम बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। श्री राम के शब्दों से जटायु के मुख पर शांति आ गई। वह प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुआ। समस्त वानर सेना इस दृश्य को देखकर गदगद हो उठी। अब कोई संशय नहीं बचा था। माता सीता लंका में थीं और वहां पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र तट की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री राम ने विशाल समुद्र की ओर देखते हुए संकल्प लिया, श्री राम, अब समय आ गया है कि हम लंका तक पहुंचकर अधर्म का नाश करें। मेरी माता सीता का उद्धार अब निश्चित है। क्या श्री राम और उनकी सेना समुद्र को पार कर पाएंगे? माता सीता को बचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई जाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।